हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जो आपका एग्जाम होने वाला है 23 सितंबर को। आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रोजेक्ट रिजल्ट के द्वारा ये हमारा मॉडल सेट 2 है। यदि आप मॉडल सेट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मॉडल सेट 1 में आपका 35 क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें जो पार्ट 2 जो आपका है मॉडल सेट 2, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से यदि ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें उसका PDF मिल जाएगा और बाकी सब सारा तैयारी आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा। यदि इस ग्रुप से आप ऐड हो जा रहे हैं तो आपको क्या करेगा, PDF भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना दीजिए। तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को। आपको डेट भी याद रखना है, तारीख भी याद रखना है, सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 फरवरी 1922 को। आगे देखिए साइमन आयोग भारत कब आया, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो साइमन कमीशन या साइमन आयोग भारत कब आया था, तो याद रखिएगा फरवरी 1928 को। याद रखिएगा फरवरी 1928 को। आगे यदि देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 का डेट वाला क्वेश्चन, तो याद रख लीजिएगा अच्छा से। आगे देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1858 में हुआ था। क्या हुआ था, 1858 में हुआ था। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण क्या था, तो याद रखिएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। जो अंग्रेजी जो शासन था उसके विरुद्ध असंतोष, ये क्या है, सबसे मेन कारण था। आगे यदि देख लेते हैं, यदि आपका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो याद रख लीजिएगा, इसको स्टार बना दे रहे हैं। देखिए याद रखिएगा रोलेट जो कानून है, रोलेट एक्ट है, किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था आपका, 1919 में। याद कर लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में हुआ। कब हुआ, 1916 में। आगे देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, लीडरशिप इसका कौन किया, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन है, महात्मा गांधी है। कौन है आपका, महात्मा गांधी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोल रहा है, इनमें किस परियोजना, किस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को कंट्रोल करना है, बाढ़ को नियंत्रण करना है, तो कौन सा है, कोसी परियोजना। याद रख लीजिएगा कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है, याद रखिएगा महासागरों में कुल जल है उसका कितना मात्रा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो 96.5% है महासागर में कुल जल का। आगे यहाँ देखते हैं हम, देखिए प्राणियों के शरीर में, हमारा जो बॉडी है उसमें जल का कितना प्रतिशत निहित है मैंने कितना प्रतिशत है, तो ये भी स्टार बना दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या 65% है, कितना परसेंट है, 65%। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में 60% भी देता है तो आप टिक मार दीजिएगा, 70% भी देता है तो आप टिक मार दीजिएगा एवरेज में। देखिए आगे देखिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा विश्व में जो भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिए 133वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 133वां स्थान। आगे देख लीजिए देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार बना लीजिए। तो याद रखिएगा देश में सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा मासिन राम में होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, मासिन राम। आगे ये देखते हैं देश का कुल विद्युत, जितना भी हम लोग बिजली बनता है कितना प्रतिशत है जल विद्युत से बनता है, पानी से बिजली बनता है, तो याद रखिएगा 17.39%। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये देखते हैं
क्या बोल रहा है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। देखिए भारत में जो जल का सबसे अधिक हम लोग वो कहाँ उपयोग करते हैं, तो उद्योग में उतना ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, व्यापार में भी उतना उपयोग करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, घरेलू उपयोग करते हैं फिर भी ज़्यादा नहीं करते हैं। बोल रहे सबसे अधिक तो सिंचाई में हम लोग करते हैं, खेती के लिए हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या बोल रहा है, गंडक परियोजना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है, कहाँ पर विकसित है, तो याद रखिएगा बिहार में विकसित है। कहाँ पे है, तो बिहार में विकसित है। आगे यदि देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जो पंचायती राज, देखिए 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी में से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। पंचायती राज विषय क्या है, तो याद रखिएगा राज्य की सूची में, कहाँ पे, राज्य की सूची में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में, कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक पक्का पूछता है, समवर्ती सूची में कौन सा, तो आपको जो शिक्षा क्या है आपका समवर्ती सूची में शामिल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है, मतलब कौन सा राज्य जो है सूची में नहीं है, तो सुरक्षा जो है ना आपको कोई भी सूची में नहीं है। आगे ये देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार में संघीय रूप है, तो कौन सा रूप है, संघीय रूप है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जो सरकार है वो क्या आपका संघीय रूप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है, तो कौन सा जो संघ सूची का विषय नहीं है, तो याद रख लीजिएगा विदेशी मामला है, मुद्रा भी है और बैंकिंग भी है, लेकिन कानून और व्यवस्था जो है उस संघ सूची का विषय नहीं है। आगे यदि देखते हैं ये क्वेश्चन में एकदम तुरंत स्टार बना लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है, जब पावर जो है केंद्र से और राज्य सरकार से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए पंचायत राज की प्रणाली जो उसमें क्या शामिल है, तो याद रख लीजिएगा पंचायत राज की प्रणाली में क्या शामिल है, तो जो हम लोग ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला स्तर हो गया, ये क्या आपका शामिल हो जाएगा। एकदम इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। आगे यदि देख लिया जाए नगर निगम का प्रमुख, नगर निगम में जो मेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, मेयर हो जाएगा। एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार के दृष्टि से, किसका दृष्टि से, रोजगार के दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। भैया प्राथमिक क्षेत्र में खेती बाड़ी पर निर्भर है, तो खेती पर निर्भर कितना आता है पता है आपको, 61%, आधा से ज़्यादा लोग अभी भी कृषि पर निर्भर है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो सार्वजनिक है और ये निजी क्षेत्र। तो याद रखिएगा ना, जो आपको आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं, जो कौन सा सार्वजनिक है और कौन सा निजी है। आगे देखिए क्वेश्चन, जब एक काम को पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक, मान लीजिए 5 लोग का काम है, आपको 7 लोग लगा दिए, मैंने आज आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो, तो उससे कहते हैं, तो बेरोजगारी कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो याद रखिए उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से रिलेटेड होता है, नहीं कृषि होगा बिल्कुल हो जाएगा, नहीं डेयरी हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मछली पकड़ना, खनन करना, ये भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सब में से कोई भी ऑप्शन होगा तो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र से कौन संबंध है, तो याद रखिए विनिर्माण मतलब प्रोडक्शन का काम हो रहा है, प्रोडक्शन किस में होता है, द्वितीय क्षेत्र में होता है, किस में होता है, द्वितीय क्षेत्र में, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए देश क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं को उत्पादन नहीं करते, तो याद रखिएगा देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या है, कृषि से रिलेटेड काम होता है, द्वितीय क्षेत्र में प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होता है, जो तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करता है, क्या करता है, सेवा देता है। तो सेवा देता है तो कौन सा क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया। आगे यदि हम देखते हैं जो आपका लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियाँ निर्देशित नहीं किया जाती, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधि निर्देशित नहीं की जाती है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। कहाँ पे होता है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र में। आगे देखिए कपास एक उत्पादन है, तो जब कपास क्या है, कपास एक क्या आपका उत्पादन है, तो मानव निर्मित होगा, नहीं होगा, आपको क्या हो जाएगा, विनिर्मित होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपको
प्राकृतिक चीज़ है। मानो कपास क्या है, एक उत्पाद है, कैसा उत्पाद है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक है। तो टॉप एकदम 30 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि एकदम बेस्ट तरीका से आपको एकदम तैयारी कराया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।